सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? वाह, अच्छा बच्चों, सभी को दिल से याद प्यार। वाह, खुश हो? गर्मी लग रही है? नहीं लगती, वेरी गुड। आत्मा को गर्मी लगती नहीं है। किसको गर्मी लगती है? शरीर को गर्मी लगती है। तो आप सभी तो शरीर हो, हाँ? कौन हो आप सभी? शरीर हो। आप कौन हो? आत्मा हो। जब ये भान रहेगा तो गर्मी सर्दी, मान अपमान, धूप छाँव, दुख सुख, इन सब से ऊपर ऊपर की यात्रा रहेगी, एकदम ऊपर की यात्रा। तो आप ऊपर की यात्रा पे हो या नीचे की यात्रा पर हो? ऊपर की यात्रा, क्योंकि ऊपर जाना है तो ऊपर की यात्रा होनी चाहिए। ऊपर कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बताओ? ऊपर कहाँ जाना है? अच्छा, नहीं, उसके पहले ऊपर कहाँ जाना है? नहीं, उसके पहले ऊपर कहाँ जाना है? हाँ हाँ हाँ, ऊपर से पहले इधर ऊपर आना है, ठीक है? पूरे शरीर का भान तोड़ते हुए, छोड़ते हुए पहले यहाँ ऊपर आना है, यहाँ से फिर ऊपर की यात्रा करनी है। यहाँ ऊपर आने का अभ्यास नहीं होगा तो देह छोड़ने में जितनी तकलीफ होगी वो असहनीय होगी। तो पहले कहाँ का अभ्यास करना है? यहाँ का अभ्यास करना है। मैं इस शरीर को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ विराजमान बैठी हूँ, और जहाँ यहाँ का अभ्यास हुआ तो फिर देह छोड़ना ऐसे रहेगा जैसे मक्खन से, टक से जैसे बाल निकल जाता है। तो ये अभ्यास अर्जुन अभी किसी का हुआ नहीं है, अभी तक किसी का ये अभ्यास हुआ नहीं है। हुआ भी है तो कुछ थोड़ा % हुआ है, एक 30 सेकंड का, 1 मिनट का, बस, है ना? लेकिन इस अभ्यास को करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को यही कहूँगा, बैठो और बैठ कर के अभ्यास करो। अगर आपने ये अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय बड़ा दुखदाई होगा, है ना? अब किसी को देखो, मौत की बात करे तो सब भय से कांपने लगते हैं, मरने की बात करे तो सबके दिल में डर बैठ जाता है। पर सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मृत्यु है। उसी का नाम सुनते ही थर थर जैसे कांपने लगते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मृत्यु है। और सच्चाई जन्म भी है, लेकिन जन्म के लिए बड़ा ढोल नगाड़ा बजता है, पर मृत्यु के लिए मातम मनाया जाता है। जबकि मृत्यु पर क्या होना चाहिए? जैसे स्वर्ग में क्या होता है? जन्म पे भी नगाड़ा तो मृत्यु पे भी नगाड़ा। क्यों? क्योंकि आत्मा दूसरे जन्म की तैयारी कर रही है। ये मोह फंस गया है एक दूसरे के शरीर में। शरीर में जब मोह अटक जाता है तो जाने का दर्द होता है, दुख होता है। कमाल की बात तो क्या है, अगर कोई 100 साल का होकर के भी शरीर छोड़े तब भी रोते हैं। ये कितनी बड़ी, ये सोचना चाहिए उसने अपना पूरा जीवन जिया है। ये सोच करके शांति से बैठकर मौन में याद करके बाबा को तब उसकी विदाई करनी चाहिए और उसको बोलना चाहिए, हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगल में हो। नहीं, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? मार मार के, सीना पीट के रोते हैं, हाय चला गया, 100 बरस खाता चला। मतलब और कितना जीना था उसको? इस कलयुग में 100 बरस जिसकी उम्र है बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं तो अकाले मृत्यु होती है। रे बैठ कर याद करना चाहिए, शांति में बैठना चाहिए। घड़ी 2 घड़ी बैठकर उस आत्मा के लिए
शुभकामनाएं देनी चाहिए कि आप जहाँ भी जाओ आप वहाँ सदा खुश रहो। और हम तो बोलते हैं चाहे कोई भी जाए, अकाले मृत्यु में जाए या बुजुर्ग होके जाए या कोई भी जाए, ये सोचो जो गया हे प्रभु उसका अगला जीवन बड़ा श्रेष्ठ करना, अच्छा रखना। रोना नहीं, कभी रोना नहीं, भले कोई भी जाए, दुखी नहीं होना, कोई भी जाए, बस उसके लिए आप उसके लिए शुभ भावना रखना। अच्छा एक बात बताओ, रोने से क्या प्राप्ति होती है? अगर कोई घर से गया तो रोने से क्या मिला? क्या मिला? जो गया उसको क्या मिला? और जितने लोग रो रहे हैं उनको क्या मिला? क्या सैलरी मिली? क्या मिला? क्या सुख मिला? शांति मिली? क्या मिला? क्या जाने वाले का उद्धार हुआ? कुछ नहीं मिला। क्या कल्याण हुआ? अगर कल्याण करना है तो कहीं पर भी किसी की भी मृत्यु हो, सब बैठकर शांति में ओम का उच्चारण करें, ताकि उस आत्मा का उद्धार हो, ताकि उस आत्मा को रास्ता मिले, ताकि उस आत्मा का कल्याण हो, उसको शांति मिले। हाँ, कोई कोई तो रोते नहीं हैं पर उनको जानबूझ के रुलाया जाता है, और जो नहीं रोते हैं उनको बोलते हैं अच्छा इसलिए नहीं रो रहा है क्योंकि ये चाहता ही था ये चला जाए। ऐसे भी होते हैं, इसलिए नहीं रोते। किसको कोई दुखी नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि वो चला गया, ऐसे भी बच्चे हैं। पर इससे क्या होगा? आप कुछ भी करो, कोई चमत्कार देखो, कुछ भी करो, क्या मिलता है ये बताओ? कितनों का कल्याण होता है? कर्म वो करो जो खुद का भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो, अपना भी उद्धार हो और दूसरों का भी उद्धार हो। हमारे अंदर में एक एक रोम रोम में कल्याण समाया हुआ हो, शुभ भावना समाई हो, शुभकामना समाई हो, सुख देने की भावना समाई हो। अंदर में घड़ी घड़ी ये रहे कि हे प्रभु सबका उद्धार करना, सबका कल्याण करना, सबको सद्मार्ग देना, सबको अपने से मिलाना, ये अंदर में उठना चाहिए घड़ी घड़ी। सभी का कल्याण हो, सभी का उद्धार हो, इसको बोलते हैं हाँ आपने कुछ किया, आपने कुछ किया। क्या करना है बताओ? कोई तो मंदिर में जाते हैं, हाँ सब अच्छा रहे, सबके लिए सोचो, सब मेरा परिवार है, मुझे सबके लिए शुभ कामना रखनी है, शुभ भावना रखनी है, मंगल कामना रखनी है ना? सबको बाप के प्रति जोड़ना है ना? सबको ओम का उच्चारण कराना है। आप देखो इतने बच्चे बैठकर ओम करते हो और इतने बच्चे बैठकर जो संकल्प करते हो बाप से मिलने का, कभी एक बार भी बाबा ने धोखा दिया? आपने इतनी घड़ी घड़ी हर जगह निमंत्रण दिया, कभी बाप ने एक बार भी कहा कि नहीं आज मेरा मन नहीं है जाने का, मूड में नहीं हूँ? कभी कहा? कभी धोखा दिया आपको कि नहीं आया हो? नहीं दिया ना। अभी सोचो, अब आपने बहुत भीड़ जमा की है और बाप नहीं आए, तब क्या हो? तब सोचो कितने बच्चे बैठकर, कोई तो गाली देना शुरू कर देंगे, हम पागलों को इधर थोड़ी बिठाना, क्यों बुलाया हमें यहाँ पर जब कुछ होना नहीं था? तो अरे बाबा ऐसे कैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए? बाबा को आना चाहिए था। कितने कुछ ही पलों में हजारों संकल्प चलेंगे, नहीं किसी को अपने मन पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, किसी को अपने वाणी पे, अपने मनसा पे, अपने वचन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सब कंट्रोल छोड़ देंगे। आपने जब बुलाया बाबा तब आए, और बुलाया भी नहीं तब भी आए।
तो अब ये सोचो कि बाप ने जब आपको बुलाया क्या आप तब आए? जब भी बाप ने ऊपर से आवाज दी वतन से आओ 2 घड़ी मुझसे मिलो आकर के, क्या आप तब आए? बाबा ने हर बार अपना वायदा निभाया, क्या बच्चों ने अपना हर बार वायदा निभाया? क्या आपको अंदर में बाप की आवाज़ नहीं आई कि मुझसे मिलो? कभी नहीं हुआ ऐसा कि बैठो आओ मेरे पास वतन में थोड़ी देर बैठ के मुझसे मुलाकात करो? कभी हुआ नहीं। होना चाहिए, आना चाहिए, बाप से मिलने जाना चाहिए। जब वो यहाँ पर आते हैं तो हमें भी उससे मिलने जाना चाहिए, 2 घड़ी बैठकर याद करना चाहिए। हाँ, वही मिले हम ही ना मिले तो कैसा रहेगा? वो मिले उद्धार है, पर आप मिलो उसमें डबल उद्धार है। समझ में आ रहा है? वो हमसे मिलने आए इसमें हमारा उद्धार है, पर हम उनसे मिलने जाए इसमें कई गुणा, 1000 गुणा, पदम गुणा उद्धार है। तो अभी आप सोचो कि आप अपना कितना उद्धार कर रहे हैं। क्या आप मिलने चाहते हैं? क्या ऐसी मुलाकात कभी भगवान से की है? कोई तो मानते ही नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहूँगा जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मानते हैं, क्योंकि बैठे ही यहाँ पर मानने के लिए हैं। होंगे कुछ बच्चे हम नहीं मानते, तो हम कहूँगा आप कैसे, आप कहोगे हम भगवान को मानते नहीं हैं। अच्छा, कौन कौन है यहाँ जो भगवान को नहीं मानते? जो भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान है ही नहीं। मेजॉरिटी है, मतलब अच्छे हैं। मानना किसको बोलता है? एक होता है भगवान को मानना, और एक होता है भगवान की मानना। दोनों में अंतर है क्या? अब कोई कहे हम तो राम को बहुत मानते हैं, ऐसे बोलते ना, राम को हम मानते हैं। अच्छा, तो राम को क्यों मानते हैं? राम ने क्या किया जो राम को मानते हैं? राम ने रावण का वध किया, राम ने अहिल्या जैसी आत्माओं का उद्धार किया, राम ने बहुत अच्छे महान कर्तव्य किए, इसलिए राम को मानते हैं। क्या राम ने जो किया आपने वो किया? क्या राम को फॉलो किया? फॉलो किया राम को? बताओ। रावण को मारा, अब बोलेंगे रावण दिखता ही नहीं तो मारे कहाँ से? अरे जो भीतर बैठा है वो रावण, उसको मारना है। जो अंदर में पूरा आत्मा को कैद करके बैठा है उसको मारना है। अब राम और रावण अलग नहीं है। अभी तो कहानी में दिखाया है राम ने रावण को मारा, दोनों अलग अलग पर्सन थे, लेकिन अभी दोनों मिक्स हो गए हैं। आपके भीतर ही है। राम और रावण की जो रोज युद्ध चलती है, जो रोज घमासान युद्ध चलती है राम और रावण की, लेकिन रावण बहुत हैवी हो गया है आत्मा पर। अंदर के बैठने वाले जो ये बुराई है, जो विकार है, इसको मारना है। ये है असली रावण। बाहर दिखने वाली चीज़ को तो जल्दी ख़त्म कर देंगे, वो कोई बड़ा काम नहीं है। जो अंदर भीतर बैठा है उसको ख़त्म करके दिखाओ, उसको मार के दिखाओ, उस रावण को नष्ट करके दिखाओ, तभी सच्चे सच्चे राम कहलाएंगे। ठीक है? ठीक है? क्यों उदास बैठे हो? क्या हुआ? हाँ, उदास क्यों बैठे हो? हाँ, खुशी है ना? हाँ, खुश। ये जो बाबा की याद है, बाबा की याद हमें खुशी देती है, सुख देती है, शांति देती है। बस आप बाबा की याद में मगन रहो तो रावण आप ही मर जाएगा। आपको कोई मारना नहीं है, मतलब कोई पीछे लेकर के दौड़ना नहीं है रावण के, नहीं। बस आपको बाप की याद में खुश रहना है, खुशी में नाचना है, झूमना है, बस ये करना है। बाकी रावण तो आप ही मर जाएगा। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, और बहुत अच्छा आप
पर्वतों के बीच में बैठे हो, पहाड़ों के बीच में बैठे हो। देखो कितने सुंदर पीछे पर्वत खड़े हैं और एकदम घेराव में बैठे हो, कितना अच्छा स्थान है। अरे आप तो बैठ करके एकदम उड़ करके सोचना चाहिए, ये ध्यान करने का कितना खूबसूरत स्थान है। कभी मन करे जा करके पहाड़ी के बीच में बैठो और ध्यान करो, है ना। दुनिया में शहरों से ध्यान करने के लिए जंगलों में जाते हैं, आप तो खुद ही पर्वतों के बीच में बैठे हो। तो आपको तो घर से निकल करके देखना चाहिए कि कब बैठे, एक घड़ी बैठ करके याद करें, क्योंकि जब प्रकृति से जुड़ते हैं तो परमात्मा से आप ही हम जुड़ जाते हैं। क्योंकि प्रकृति परमात्मा दोनों क्या है ना, मिले हैं ना। जैसे प्रकृति की गोदी में बैठोगे तो परमात्मा का हाथ आप ही सिर पे आएगा। वहाँ मेरा लाल आ गया, है ना। तो आप प्रकृति की गोदी में बैठे हो और घड़ी घड़ी बैठो, याद करो, ध्यान करने जाओ। आपको खुद दिखाई देगा कि मैं किस दुनिया में क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इस दुनिया में जन्म लिया आप बच्चों ने, क्या करने के लिए लिया, क्यों आए हो आप? एक बार अपने आप से सवाल पूछना, आप यहाँ आए क्यों हो? आप क्या कर रहे हो यहाँ आकर के? आपने जन्म लिया। आप दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो, आप कर क्या रहे हो? इस संसार में आके आपने क्या किया है? कौन सा महान कर्तव्य किया है? क्योंकि ये जीवन बोलते हैं अनमोल जीवन है। इस अनमोल जीवन का हिसाब किताब परमात्मा के सामने रखना पड़ेगा। अगर आपको अनमोल जीवन दिया था तो आपने इस अनमोल जीवन के साथ क्या किया, वो रजिस्टर भगवान खोल के देखेगा और उस रजिस्टर में आपको सारे जवाब देने पड़ेंगे। आप क्या कहोगे? मैंने बहुत प्रॉपर्टी जमा की, ये कहोगे? मैंने 4 बच्चे पैदा किए, ये कहोगे? या मैंने बच्चों को पालन पोषण किया और उनको नौकरी लगा दिया, ये कहोगे? ये कहोगे? वो कहेगा ये मेरा काम नहीं है। आपने कौन से महान कर्तव्य किए? आपने कितनों का कल्याण किया, ये बताओ। आपने आपकी श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी क्या है, ये बताओ। तो अभी आप बच्चे देखो अपने आप को कि कर्मों की पूंजी कितनी जमा की है, कितनों का कल्याण किया है, कितनों का उद्धार किया है, कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने घड़ी बैठ करके भगवान को याद किया है। अब तो भगवान को याद करना कोई महान कर्तव्य नहीं है या कोई बहुत मेहनत का कर्तव्य नहीं है कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस बैठकर आप ओम की ध्वनि करो, ओम का उच्चारण करो। आप ही पूरे ब्रह्मांड से सर्व शक्तियाँ खींची हुई आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। आपके घर का, आपके बच्चों का, आपका सबका उद्धार होगा। तो ये संदेश जन जन तक पहुँचाए, ये संदेश सभी तक पहुँचाए। ओम की ध्वनि करने से सर्व शक्तियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देंगी। सारी अच्छी ऊर्जाएं, सारे अच्छे कनेक्शन, पूरे ब्रह्मांड से आपके अच्छे रिलेशन होंगे। और जो विनाश की घड़ी आएगी तो उसकी जो लाइट है, जो टॉर्च मारते हो ना आप किसी पर, वो जो लाइट है वो आपकी तरफ होगी। वो आपको ऐसे उठाकर ऐसे रखता रहेगा। ऐसे जब आप अपना रिलेशन अच्छा करोगे ऊपर से, ठीक है। आप गलत विचार की तूफान चलाओगे तो फिर इस कलयुगी दुनिया के तूफान में बह जाओगे। समझ में आया? व्यर्थ संकल्पों की तूफान चलाओगे तो जब ये भयानक तूफान आएगा तो उसमें बह के चले जाओगे। समर्थ संकल्पों की ठंडी हवा चलाओगे तो आप सुंदर सी नाव में बैठकर तैर जाओगे। तो अभी तैरना है या तूफान के साथ बह के चला जाना है, ये आप बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी हम चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाबा कुछ उम्र होने के बाद कमर में दर्द, कान में दर्द होता है,
तो इससे उठ के अपने के ऊपर आ जाओ, यहाँ कैसे अनुभव करें? ये सारा विघ्न डालते हैं, कैसे इसके लिए विधि क्या है बाबा? ये 2-4 बारी विघ्न डालेंगे। जब वो मन होता है ना, जैसे कोई भी एक कर्तव्य हम कर रहे हैं, अब करते 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 उसकी आदत हो गई है, तो आपका मन वहाँ पे लग चुका है, एकदम टिक चुका है ना वहाँ पर, तो फिर आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आपकी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है। अब आप कोई कलाकारी करते हो और आपको घुटने में दर्द है, तो आप घंटों तक वहाँ कलाकारी कर सकते हो, पर आपको घुटने का दर्द याद नहीं आएगा। क्यों नहीं याद आएगा? हाँ, क्योंकि आपने सारी ऊर्जाओं को कहाँ समेट लिया? मस्तिष्क में। तो आपको दर्द है, आप कभी कभी तो ऐसे कर्तव्य होते हैं कि आप अपने आप को ही भूल जाते हो कि आप हो या नहीं हो, ये पेंटिंग कौन कर रहा है या उसको क्या हो रहा है, आप भूल जाते हो। यही कमाल है। जब तक मन लगाओगे नहीं तो मन दौड़ेगा और बार बार क्या कहेगा? उठ जा, घुटने में दर्द हो रहा है, उठ, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी उठ। वो कौन बोल रहा है? वो मन बोल रहा है। आप बोलो, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, यहीं बैठना है। आप करो, उसके साथ हट करो। कभी कभी मन को पकड़ने के लिए हठ योग जरूरी होता है, ठीक है? हाँ, कभी कभी मन दौड़ता है तो उसको पकड़ने के लिए कभी कभी हठ योग। आप 2-4 दिन हट करो मन के साथ, देखो अपने आप भूल जाओगे। कमर का दर्द कहाँ गया आपको याद नहीं रहेगा, सिर का दर्द कहाँ है आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है? अभी अभी यही तो बात है ना, कमाल की बात। अब यहाँ बैठे होंगे आप, अरे पता नहीं ये सत्संग कब ख़त्म होगा, समझ में आया? पता नहीं कब ख़त्म होगा और कभी हम घर जाएं। अब ये चीज़ सोचना, आप घर जाओगे ना तो आपकी कोई पुरानी सहेली मिल जाए या पड़ोस वाली मिल जाएगी, आप और 4 घंटा उसके साथ बैठ सकते हो, तब आपको याद भी नहीं आएगा कि 4 घंटा हो गया, क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, मन को रस मिल रहा है दूसरे की बुराई करने में। वाह क्या चुगली चल रही है, वाह पड़ोसन कैसी कैसी, कितना रस, क्योंकि मन को रस आ रहा है किसी की बुराई करने में, किसी की चुगली करने में, किसी को गलत कहने में। आप 4 घंटा क्या 5 घंटा भी चला जाएगा उसमें, आपका घर का काम सारा पड़ा होगा, पर चुगली करने में जो रस आता है वो रस किसी में नहीं आता। ऐसा ही है। रस कहाँ आना चाहिए? अभी यहाँ बैठ कर के मन बड़ा खुदेड़ रहा होगा, जल्दी करो, जल्दी भागो, जल्दी, जबकि आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है कि भाई वहाँ आपके बिना कोई पर्वत नीचे गिर जाएगा या कुछ घर की दीवारें हिलने लगेगी, कुछ ज़रूरी काम नहीं है, पर फिर भी अंदर से मन उंगली मार रहा है, कब पूरा करेंगे, कब जाएंगे, कब उठेंगे। ये मन शरारत करता है। अगर आपने इसको पकड़ लिया, इस पर विजय पा ली, इसको अच्छे से कैद कर लिया, तो आप जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी शिखर तक पहुंच सकते हैं, दुनिया की हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अगर मन को आपने कंट्रोल कर लिया तो, ठीक है? कई बच्चे तो रोज़ कभी कभी मिलने वाले भी सोचते हैं, चलो बाबा बोल रहे हैं ना, थोड़ा नीचे गर्दन करके सो जाता हूँ, ऐसे भी बच्चे हैं। नींद भी, अब कोई किसी का मन उठने का नहीं करेगा तो सोना शुरू कर देंगे, थोड़ा झटके मार लेते हैं, कोई उबासी लेना शुरू कर देंगे, है ना? अब कोई बैठे तो यहाँ पे है, पर कोई याद कर रहा होगा, अरे घर में फलाना काम है, ठिकाना काम है। आप छोड़ दो बच्चों, जब यहाँ बैठे हो तो यहीं बैठो, जब सत्संग में बैठे हो तो सत्संग में ही बैठो, जब पूजा करते हो तो पूजा ही करो, जब भोजन बनाते हो तो भोजन ही बनाओ। आप यहाँ बैठकर कुछ भी सुधार नहीं सकते, पर आप बिगाड़ रहे हो। यहाँ बैठे हो पर बुद्धि बाहर है,
तो सदा याद रखना, एक कर्म एक समय पर एक बार ही करना, यही सच्चे कर्म और सच्चे व्यक्ति की निशानी है। ठीक है। अब जिसका मन नहीं लगता है ना, तो क्या करो। अब मन तो कभी ऐसे करता है चलो जलेबी खा ले, आज जलेबी का नाम आया ना तो दिमाग में ज़रूर चलेगा और जा कर के जलेबी खाए। मन करेगा नहीं, ज़रूरी थोड़ी है ये खा ले वो कर ले। मन कहीं भी अटकेगा, खाने पीने में अटकेगा, किसी की बुराई करने में अटकेगा। कुछ अच्छा कपड़ा खरीदा है, अच्छा पड़ोसन ने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, फिर घर में कहेंगे मेरे को भी ऐसा ड्रेस चाहिए। तो मन तो हमारा कहीं भी अटक गया ना, किसी में भी अटक गया। तो इस मन को अपने कंट्रोल में करो। तो क्या हुआ, उसने पहना, मेरे पास भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि कहीं भी दौड़े कुछ भी देखे। अब कभी भी देखना मन गलती कब करेगा, आंखों से देखा मन में विचार आया। अब आंख बंद होगी तो मन में क्या विचार आएगा। कभी कभी आंख बंद करके भी ध्यान करो, कभी कभी आंखें बंद कर लो, कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत सुनो, बस अंदर ही अंदर बाबा से बात करते रहो। ठीक है। अच्छा, ओम, वाह मेरे बाबा वाह। फिर मिलते हैं। ओके, आज से कहोगे मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा ठीक हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ। ठीक है, क्या कहोगे। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका हाल कैसा है तो आप कहोगे मैं बहुत खुशी में हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये मत कहना अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे तो बहुत दुख है, मुझे तो बहुत तकलीफ है। आप जिसको भी बुलाओगे वही आपके घर में आएगा। दुख को बुलाओगे दुख आएगा, सुख को बुलाओगे सुख आएगा। तो आज से अपने घर में किसका आह्वान करो, सुख शांति प्रेम आनंद का। जब आप इनका आह्वान करोगे दुख अशांति प्रेम अपनी सीट छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। ठीक है। एक स्टेज पर दो पार्टी वाले नहीं रह सकते। जहाँ पार्टी का अर्थ गलत मत लेना, जहाँ सुख शांति प्रेम आनंद है वहाँ दुख अशांति दर्द कुछ भी नहीं रहेगा, सब वो उतर जाएंगे। तो आप अपने घर में किसको बिठाना चाहते हैं, किसको बिठाना चाहते हैं। तो आज और अभी इसी घड़ी सब उंगली पकड़ के ले जाना, उनको छोड़ना मत रास्ते में। ठीक है। घर तक जाते जाते अगर कोई आपको पूछे आप कैसे हो, कहना हाल खुशहाल है, फरिश्ते की चाल है और मैं सदा सुखी हूँ और सदा सुखी रहूँगी। बस ये बोलते हुए अपने घर में जाना और सुख शांति को बड़ा अच्छा सा सिंहासन देना और उनको विराजमान कराना कि सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाओ। ठीक है। और जो भी गलत चीज़ें हैं वो अपने आप अपने घर का रास्ता देख लेगी। अच्छा बच्चों, और जिन बच्चों ने यहाँ मिलकर सेवा की है सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा सेवा किया, बहुत अच्छे से मेहनत किया और ऐसे ही मेहनत करके उमंग उत्साह में ऐसे उड़ते रहो, उड़ाते रहो और बाबा को याद करते रहो और दुनिया को भी कराते रहो। ओ